नमस्कार। और कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है भिन्न फ्रैक्शन। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। हम आज फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे और फ्रैक्शन का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। आज हम बहुत आसानी से और बहुत सरल तरीके से भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग सीखेंगे। तो आइए हम बिना देर किए सीखते हैं भिन्न का जोड़। फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन को भिन्न कहते हैं। देखिए, जब हम भिन्न पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि भिन्न किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि भिन्न किसे कहते हैं। तो देखो, बहुत सिंपल सा है कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या है जिसे हम किस में लिखें? पी अपान क्यू के रूप में लिखें। किस रूप में? पी अपान क्यू के रूप में। ऐसी संख्या है जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकें, लेकिन याद रखना क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्या? क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। पी जीरो होगा चलेगा। ऐसी संख्या जिसे हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकें और क्यू जीरो ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भिन्न कहते हैं। देखिए, भिन्न क्या होता है? यहाँ पे आप देखोगे पी भी पूर्ण संख्या है और क्यू भी पूर्ण संख्या है। दोनों पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात हम कह सकते हैं कि भिन्न का रूप होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए, भिन्न का क्या मतलब होता है, थोड़ा हम फिगर से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेब है, हमारे पास एक सेब है। अब एक सेब को अगर दो लोगों में बांटना है, या तो हम ऐसे काटेंगे या तो हम ऐसे काटेंगे। अगर चार लोगों में बांटना है तो हम ऐसे काटेंगे, मतलब इसका कई भाग करेंगे, इस सेब का कई भाग करेंगे। मान लीजिए इस सेब को हमने दो भागों में बांटा। कितने? इस सेब को हमने दो भागों में बांटा। मान लीजिए ये सेब है हमारा, बहुत प्यारा सा सेब है। इसको हमने दो भागों में बांट दिया, तो हम इस भाग को क्या कहेंगे? 1/2 भाग कहेंगे। और इस भाग को क्या कहेंगे? 1/2। दो का क्या मतलब हुआ? 1/2 का क्या मतलब हुआ? हम समझते हैं कि जो हमारा 1/2 आया, इसका क्या मतलब हुआ कि एक सेब है। क्या? एक सेब है, उसके हमने कितने भाग किए? हमने उसके दो भाग किए। इससे क्या निकल के आया कि एक सेब है, एक सेब का हमने क्या किया? हमने दो भाग किया। तो हम कह सकते हैं कि एक सेब का हमको दो भाग प्राप्त हुआ। जैसे मान लीजिए कि एक तरबूज है, एक छोटा सा एक तरबूज है। ये हमारा क्या है? तरबूज टाइप का है। इसको हमने तीन भागों में डिवाइड किया। एक भाग, दो भाग और तीन भाग। एक एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग हो गया। अगर हम किसी को इसका एक भाग देंगे तो क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 1/3। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास एक तरबूज है। क्या? एक तरबूज है, हमने उसके तीन टुकड़े किए और एक टुकड़ा किसी एक को दे दिया। एक टुकड़ा एक किसी एक को दे दिया। और जैसे मान लीजिए एक दो उदाहरण और देखते हैं, बहुत सिंपल सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए कि एक 1 kg का कोई सामान है। इसका टोटल कितना है? 1 kg का एक सामान है। अगर इसे हमें चार भागों में डिवाइड करना हो, 1, 2, 3 और 4, कितने भाग हो गए इसके? इसके चार भाग हो गए। अगर हम किसी एक को देंगे, मान लीजिए इस भाग को हमको किसी को देना हुआ, तो हम पूरे का कितना हिस्सा देंगे? 1/4 हिस्सा देंगे। अर्थात ये हमारा पूर्ण को दर्शा रहा है और उसमें से कितना भाग किया गया है ये दर्शा रहा है। नीचे ये बता रहा है कि जो हमारा ये टुकड़ा हुआ है, यह हमारा चार टुकड़ा हुआ है। एक चीज का चार टुकड़ा हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आई? जैसे अब मान लीजिए यहाँ तक तो आपने समझा। फिर हम समझते हैं क्या? फिर हम और समझते हैं। पहले समझेंगे आसानी से, इसके बाद फिर आगे हम सवाल वगैरह को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कितने सेब हैं? हमारे पास मान लीजिए दो सेब हैं। कितने सेब हैं हमारे पास? हमारे पास मान लीजिए कि दो सेब हैं। अब इन दो सेबों को 6 लोगों में बांटना है, तो हम क्या करेंगे? या 4 लोगों में बांटना है तो इसको हम आधा आधा कर देंगे। इनको कैसे लिखेंगे? 2/4। कैसे लिखेंगे कि हमारे पास दो सेब था, उसका हमने चार टुकड़ा किया। कितना? दो सेब का हमने चार टुकड़ा किया। ये हमें बता रहा है कि हमारे पास कितनी मात्रा है? दो सेब की मात्रा है।
इसको हमने कितने भागों में डिवाइड किया, 4 भागों में, अर्थात 2 सेबों को हमें 4 लोगों में देना है। तो हम क्या काम करेंगे, दोनों को आधा आधा बांट देंगे। यह रहा हमारा भिन्न रहा। अर्थात भिन्न किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम अंश और हर के रूप में लिख सकें। क्या, ऐसी संख्या जिसे हम अंश और हर के रूप में लिख सकें, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भिन्न कहते हैं। चलते चलते बस आपसे इतना निवेदन है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। हम आज सीख रहे हैं भिन्न। हम बहुत बेसिक से चलते हैं। हमने क्या कहा कि ऐसी संख्या जिसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकें। क्या, P अपान Q के रूप में लिख सकें। लेकिन ध्यान देना, Q 0 नहीं होना चाहिए। P भी पूर्णांक होगा, Q भी पूर्णांक होगा, लेकिन Q 0 नहीं होगा। P को हम क्या कहते हैं, P को हम अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, P को हम अंश कहते हैं। और Q को हम क्या कहते हैं, Q को हम हर कहते हैं। अर्थात ऐसी संख्या जिसे हम अंश और हर के रूप में लिख सकें, लेकिन हर 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भिन्न संख्या कहते हैं। यह हमारे क्या हो गया, भिन्न संख्या हो गई। ये क्या हो गया, भिन्न संख्या। क्या हो गई, भिन्न संख्या। देखिए यहाँ पे अगर हम भिन्न सीख रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले ये कह रहा है क्या, कि हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, देखो कहा गया है, हम सब जानते हैं कि कोई भी संख्या ले लीजिए, यक्स ले लीजिए, अगर यक्स में आप 0 से भाग दोगे तो इसका मान नहीं निकाला जा सकता है। अर्थात इसका मान अपरिभाषित होता है, इसके मान को हम नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए हर को हम 0 नहीं रखते हैं। अब इस अनुसार कौन सी संख्या भिन्न हो सकती है, जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 5/6 हो गया, 7/8 हो गया, 12/15 हो गया, 22/36 हो गया। ये सब क्या है, ये सब भिन्नात्मक संख्याएं हैं, क्योंकि इनमें भी अंश और का हर का रूप है। क्या, ये अंश और हर के रूप में है। तो हम भिन्न के बारे में अगर हमसे कोई पूछे कि भिन्न किसे कहते हैं, जैसे कुछ लोग गांव में पूछ लेंगे ना, भैया क्या पढ़ रहे हो, भिन्न पढ़ रहे हैं, अच्छा बताओ भिन्न किसे कहते हैं। हम तो सवाल लगा रहे हैं खूब, इनका जोड़ना सीख रहे हैं, इनका घटाव सीख रहे हैं, लेकिन परिभाषा हम नहीं जान रहे हैं। तो परिभाषा इनकी क्या हो जाएगी, ऐसी संख्या जिसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकें, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम भिन्न कहते हैं या भिन्न संख्या कहते हैं। अब देखो यार, एक भी एक पूर्णांक संख्या है और दो भी एक पूर्णांक संख्या है। तो भिन्न के बारे में अगर हमसे कोई पूछ ले कि भिन्न किसे कहते हैं, तो एक बार फिर से आपसे बता रहा हूँ, चाहे कापी कलम लेकर नोट कर लीजिए। ऐसी संख्या जिसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकें। भिन्न की परिभाषा अगर कोई पूछे तो बता देना, ऐसी संख्या जिसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकें, Q 0 नहीं होना चाहिए, उस संख्या को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। या ऐसी संख्या जिसे हम अंश और हर के रूप में लिख सकें और हर 0 ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे भिन्न संख्या कहते हैं। अंश भी पूर्णांक संख्या होगी, हर भी पूर्णांक संख्या होगी, बस हर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। अगर यहाँ तक बात क्लियर हुई तो हम इसके आगे बढ़ें। देखिए आसानी से आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे और फिर इस पे हम सवाल भी लगाएंगे। अब देखिए हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं, बताइएगा। जैसे बहुत सिंपल सा सवाल है, 2 है, क्या 2 एक भिन्न संख्या है। अगर हम पूछें कि क्या 2 एक भिन्न संख्या है, तो आपका जवाब क्या होगा। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, 2 भिन्न संख्या नहीं है, यही कहेंगे ना, 2 भिन्न संख्या नहीं है। अच्छा, 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एक नियम है, यदि किसी भी संख्या में 1 से गुणा अथवा भाग किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या, यदि किसी संख्या में 1 से गुणा अथवा भाग किया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और किसी संख्या में शून्य को जोड़ा अथवा घटाया जाए तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो इस हिसाब से 1 से भाग देंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन यह भिन्न के रूप में आ गया, यह एक भिन्न संख्या हो गई। जैसे 3 है तो हम 3/1 लिख सकते हैं,
मतलब कि हम किसी भी संख्या से 1 से भाग देंगे, कोई मान में फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन यह भिन्न संख्या हो गई। 0, अच्छा बताना क्या 0 एक भिन्न संख्या है? सवाल में बताना, हमें इसका जवाब देना कि क्या 0 एक भिन्न संख्या है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। बताना क्या 0 एक भिन्न संख्या है? हाँ बाबा हाँ यार, क्यों नहीं है भैया, इसको बटे 1 कर दो यार, बटे 1 कर सकते हो ना। सिर्फ हर, याद रखना, अंश बटे हर में सिर्फ हर ही 0 नहीं होगा, बाकी सब 0 हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, 0 क्या है, 0 एक भिन्न संख्या है, ठीक है, 0 एक भिन्न संख्या है। अब जैसे मान लीजिए कि 6 भिन्न संख्या है। हाँ बाबा है, क्योंकि 6 बटे 1 लिख सकते हैं, तो यह क्या है, एक भिन्न संख्या है। हम कुछ संख्याओं को लिख के दे रहे हैं, आप बताइएगा कि यह भिन्न संख्या है अथवा नहीं। देखिए बहुत धीरे धीरे, बहुत आसानी से चलेंगे यार, मस्ती के साथ पढ़ेंगे और मस्ती के साथ समझेंगे। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो हम भिन्न के बारे में समझे कि भिन्न किसे कहते हैं। अब देखो भिन्न को जोड़ते कैसे हैं, बात आती है भिन्न को जोड़ने की। क्या, भिन्न को जोड़ना, जोड़, भिन्नों का हम जोड़ सीखते हैं बहुत। अब हम छोटे छोटे पहले सवाल करेंगे, इसके बाद हम बड़े सवाल की तरफ बढ़ेंगे। जैसे हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, हम क्वेश्चन लेते हैं 1/3 प्लस 2/3, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं 1/3 प्लस 2/4, या 1/3 प्लस 1/2। ये हम दो क्वेश्चन लिए और हम भिन्न को जोड़ना सीख रहे हैं, हम एकदम बेसिक से सीख रहे हैं। ऐसे बच्चे जिनको कुछ नहीं आता है, वो समझ लीजिए उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। क्या, उनके लिए आयुर्वेदिक टॉनिक की तरह काम करेगा, जिनको नहीं आता है, और जिनको आता है उनको भी सीखना चाहिए। देखिए भिन्न को हल करते समय हम दो बातों का ध्यान रखेंगे, लिख लेना, भिन्न को हल करते समय हम दो बातों का ध्यान रखेंगे। पहला बात है कि हर समान होना चाहिए। क्या, हर समान होना चाहिए। पहली बात है कि हर समान होना चाहिए। यदि हर समान नहीं है तो हम दूसरा क्या काम करेंगे, हर का लसा ले लेंगे, हर का लसा निकाल लेंगे, उससे हम हर को समान कर लेंगे। कुल मिला के हमको सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है कि भिन्न को जोड़ते घटाते समय उनका जो हर है, हर हमारा कैसा होना चाहिए, हर इक्वल होना चाहिए, हर समान होना चाहिए। अब यहाँ पे हम हर की बात करेंगे, तो हर तो सब लोग पहचानते हो कि हर क्या होता है, जो नीचे है वह क्या है, हर है, जो ऊपर है क्या है, अंश है। 1/3 में 3 क्या है, 3 हर है, एक क्या है, एक अंश है। इतना तो सब जानते हो, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। यहाँ पे भी 2 क्या है, 2 अंश है, और यहाँ पे भी 3 क्या है, 3 हर है। तो अब इसको जोड़ेंगे कैसे। देखिए जोड़ने के लिए अगर हर समान है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 3 हर है, 3 है, तो हम बटे क्या करेंगे, बटे 3 कर देंगे और बीच में प्लस को लिख दिए। अब देखो अगर हर समान है तो ऊपर जैसी संख्या है वैसी संख्या हम लिख लेते हैं। ए 1 हो गया, 1 2 हो गया, इनका योग कितना आ गया, 3/3, काट दी, 3 का मान कितना आ गया, 1 आ गया, अर्थात 1/3 प्लस 2/3 का मान कितना आ गया, जोड़ने पर 1 आ गया। इसको हमने कैसे किया, हमने इसको कैसे किया एक बार और समझते हैं। हमने आपको दो बात बताई, एक तो हर समान होना चाहिए, यदि हर समान नहीं है तो हर का हम लसा निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या काम किया, हमने 1/3 और 2/3 को जोड़ना है, तो यहाँ पे हमारा हर समान है, इक्वल है, तो हमने हर को नीचे लिख लिया 3 के रूप में। फिर 1 और 2 को जैसे का तैसा लिख लिया, इनमें कोई परिवर्तन नहीं, 1 की जगह 1 लिख दिया और 2 की जगह 2 लिख दिया, कोई परिवर्तन नहीं किया। 1 और 2 को जोड़ोगे 3 आएगा, 3/3 को हमने काट दिया, कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसी तरह से हम इसको जोड़ते हैं। यहाँ तो बहुत आसान था क्योंकि हर समान था। अब यहाँ पे हर समान नहीं है, यहाँ पे हर कितना है, 3 और 2 है। तो हमने क्या बताया कि हम हर का लसा ले लेते हैं, अगर समान नहीं तो हम हर का लसा ले लेते हैं। 3 और 2 का लसा कितना होगा,
3 और 2 का लसा कौन कौन निकाल लेगा भाई? देखिए 3 हुआ और 2 हुआ, 2 और 3 हुआ। अगर इसका लसा निकालना है तो 2 एक कम 2 एक कम 2, ये तो कट गया यहाँ पे और 3 को हमने उतार लिया, सॉरी 2 एक कम 2। अब 3 बचा, 3 से भाग दीजिए, 1 और 1 हो गया, इसका गुणा कर लिए, 3 दूना 6, कितना आ गया? 3 दूना 6 आ गया, 6 आ गया। बीच में हम क्या करेंगे? हम बीच में प्लस को लिख लिए। अब देखिए 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो गया ये? 5/6। जोड़ना आसान था कि नहीं? धीरे 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 यह आपको आसान लगने लगेगा, धीरे धीरे। फिर आइए अब इसके आगे थोड़ा हम टफ सीखते हैं। देखिए आसानी से चलेंगे, मनोरंजन के साथ और मस्ती के साथ चलेंगे। जैसे मान लीजिए 7/9 प्लस 4/6। क्वेश्चन है 7/9 प्लस 4/6, इसको कैसे करोगे? देखो बहुत सिंपल सा है। हमने क्या कहा कि हमने 9 और 6 को ले से लेना है। हमें क्या करना है? हमें 6 और 9 का लस लेना है। 6 और 9 का लस क्या होगा? बहुत आराम से बताइएगा। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं 6 है और 9 है। सबसे पहले 21 से कटेगा, सबसे छोटी संख्या 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6 और 9 ऐसे ही रहेगा। फिर 3 को उतार लीजिए, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 को उतार लीजिए, 1 और 1। जब तक 1 1 न आ जाए तब तक हम लसन में लिखते रहते हैं। 2 तिहाई 6 त्रिक 18, इनके एलसीएम कितना हो जाएगा? 18। यहाँ पे कर दीजिए प्लस। अब 9 दूना 18, हम करते क्या है? 18 भागे 9 करेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। 2 का 7 में हम गुणा कर देंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा। उसी तरह से 6 है, 18 भागे 6, 6 त्रिक 18, 3 गुणे 4 कर देंगे, 4 गुणे 3 कर देंगे, 4 तिहाई 12। अब 14 और 12 को आप जोड़िए, तो मैंने आपको बैथिंग मेथड द्वारा जोड़ना सिखाया है। 14 12 कितना हो जाएगा? 26/18। आप इसको काट सकते हैं, ये आ जाएगा 13/9। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। 7/9 और 4/6 को हमने कैसे जोड़ा? सबसे पहले हमने 9 और 6 का लसा निकाला। 9 और 6 का लसा 18 आ जाता है, हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। एलसीएम अगर आप लोग जानते हैं ठीक है, नहीं तो हम एलसीएम को भी अच्छे से समझाएंगे, एलसीएम एचसीएफ को। तो हमने इस सवाल को इस तरह से आसानी से किया। आराम आराम से चलते हैं यार, आराम आराम से पढ़ते हैं, कौन सी दिक्कत है? चलो एक सवाल और लेते हैं हम। 1 सही 2/3 प्लस 3/5, इसको हमें जोड़ना है। 1 सही 2/3 और 3/5 को हमें जोड़ना है। हम इसे कैसे जोड़ेंगे? देखिए इसको जोड़ने का बहुत सिंपल सा तरीका है। हम 3 एक कम 3 2, 5/3 लिख देंगे प्लस 3/5। अब आप इसको जोड़ सकते हैं। देखिए ऐसे सवालों में इसका और इसका एलसीएम क्या होगा? 3 गुणे 5 कितना हो जाएगा इसका एलसीएम? इसका एलसीएम 15 हो जाएगा। बीच में जोड़ का चिन्ह लगा दीजिए। 5 का गुणा सीधा सीधा अब इसका गुणा कर दीजिए। 5 तिहाई 55, 25 और 3 त्रिका 9, कितना आ गया? 36/15 आ गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। एक कट भी जाएगा 3 से, 12/5। ये हमारा कितना आ गया? हमारा 12/5 आंसर आ गया। हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि 7/11 प्लस 8/13 का मान क्या होगा? क्या 7/11 और 8/13 का मान क्या होगा? तो आज यहीं तक हमने सीखा भिन्न का जोड़। अब आगे हम सीखेंगे भिन्न का घटाव।